Subscribe now and press the bell icon. प्रश्न क्रमांक 1। प्रति वर्ष $955 2017 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? विकल्प 1 निम्न आय वाले देश, विकल्प 2 विकासशील देश, विकल्प 3 विकसित देश, विकल्प 4 अमीर देश। उत्तर विकल्प 1 निम्न आय वाले देश। प्रश्न क्रमांक 2। केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि विकल्प 1 यहाँ की जलवायविक स्थितियाँ अच्छी है, विकल्प 2 यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, विकल्प 3 यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, विकल्प 4 यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। उत्तर विकल्प 3 यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। प्रश्न क्रमांक 3। देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करने निकाली जा सकती है। विकल्प 1 व्यक्ति की कुल आय, विकल्प 2 देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, विकल्प 3 वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत, विकल्प 4 देश का कुल निर्यात। उत्तर विकल्प 2 देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। प्रश्न क्रमांक 4। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? विकल्प 1 7 वर्ष और उससे आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, विकल्प 2 किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, विकल्प 3 स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, विकल्प 4 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। उत्तर विकल्प 2 किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या। प्रश्न क्रमांक 5। प्रति वर्ष $12,056 और उससे अधिक 2017 में प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? विकल्प 1 अमीर देश, विकल्प 2 निम्न आय वाले देश, विकल्प 3 विकासशील देश, विकल्प 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उत्तर विकल्प 1 अमीर देश। प्रश्न क्रमांक 6। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है? विकल्प 1 भूटान, विकल्प 2 श्रीलंका, विकल्प 3 नेपाल, विकल्प 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उत्तर विकल्प 2 श्रीलंका। प्रश्न क्रमांक 7। लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है। विकल्प 1 परिवार, विकल्प 2 स्वतंत्रता, विकल्प 3 आय, विकल्प 4 सुरक्षा। उत्तर विकल्प 3 आय। प्रश्न क्रमांक 8। हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना करने कैसे कर सकते हैं? विकल्प 1 किसी व्यक्ति की कुल आय, विकल्प 2 किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, विकल्प 3 सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, विकल्प 4 देश का कुल निर्यात। उत्तर विकल्प 2 किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। प्रश्न क्रमांक 9। जीडीपी का क्या अर्थ है? विकल्प 1 सकल डेयरी उत्पाद, विकल्प 2 सकल घरेलू उत्पाद, विकल्प 3 बड़ी विकास परियोजना, विकल्प 4 बड़े घरेलू उत्पाद। उत्तर विकल्प 2 सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न क्रमांक 10। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। विकल्प 1 शक्ति, विकल्प 2 लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया, विकल्प 3 हिंसक प्रदर्शन। उत्तर विकल्प 2 लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। प्रश्न क्रमांक 11। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। विकल्प 1 संसाधन, विकल्प 2 जनसंख्या, विकल्प 3 औसत और आय,
विकल्प 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर विकल्प 3 औसत आय। प्रश्न क्रमांक 12 किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? विकल्प 1 प्रति व्यक्ति आय, विकल्प 2 औसत साक्षरता दर, विकल्प 3 लोगों का स्वास्थ्य स्तर, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर विकल्प 1 प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न क्रमांक 13 किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? विकल्प 1 प्रति व्यक्ति आय, विकल्प 2 सकल घरेलू उत्पाद, विकल्प 3 मानव विकास सूचकांक, विकल्प 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर विकल्प 1 प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न क्रमांक 14 UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प 1 प्रति व्यक्ति आय, विकल्प 2 लोगों की शिक्षा का स्तर, विकल्प 3 लोगों का स्वास्थ्य स्तर, विकल्प 4 उपरोक्त सभी। उत्तर विकल्प 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 15 निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? विकल्प 1 केरल, विकल्प 2 पंजाब, विकल्प 3 उत्तर प्रदेश, विकल्प 4 पश्चिम बंगाल। उत्तर विकल्प 1 केरल। प्रश्न क्रमांक 16 निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? विकल्प 1 वन, विकल्प 2 जल, विकल्प 3 खनिज तेल, विकल्प 4 वायु ऊर्जा। उत्तर खनिज तेल। प्रश्न क्रमांक 17 मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? विकल्प 1 UNDP, विकल्प 2 MNDP, विकल्प 3 UNDC, विकल्प 4 UMDP। उत्तर विकल्प 1 UNDP। प्रश्न क्रमांक 18 भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? विकल्प 1 केरल, विकल्प 2 बिहार, विकल्प 3 उत्तर प्रदेश, विकल्प 4 पंजाब। उत्तर विकल्प 1 केरल। प्रश्न क्रमांक 19 निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? विकल्प 1 अधिक दिनों का काम पाना, विकल्प 2 बेहतर मजदूरी पाना, विकल्प 3 अधिक बिजली प्राप्त करना, विकल्प 4 उपरोक्त सभी। उत्तर विकल्प 3 अधिक बिजली प्राप्त करना। प्रश्न क्रमांक 20 एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य है। विकल्प 1 अधिक दिनों का काम पाना, विकल्प 2 उसके भाई को जितनी आज़ादी मिले उतनी ही स्वतंत्रता पाना, विकल्प 3 बिजली प्राप्त करना, विकल्प 4 बेहतर मजदूरी पाना। उत्तर विकल्प 2 उसके भाई को जितनी आज़ादी मिले उतनी ही स्वतंत्रता पाना। Subscribe now and press the bell icon.